की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपके पास ये आ रही है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब इसमें कलर कोडिंग क्या होती है? इसके अंदर एक तार आपके पास रेड होगी, एक आपके पास येलो होगी और एक आपके पास ब्लू। 3 तारें हैं, रेड, येलो, ब्लू। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं RYB सिस्टम। RYB सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर रेड, येलो, ब्लू तार होती है। ये ट्रांसमिशन लाइन होती है, पावर की जो लाइन आती है वो RYB सिस्टम होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन, RYB सिस्टम। अब यहाँ पे इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, कहते हैं ज़्यादातर येलो में देखो, येलो चेक करो, RYB सिस्टम है, येलो गर्म हो रही, चेक करो उसके नट बोल्ट लूज करने में क्या मसला आ रहा है उसे। अब जिसको पता होगा RYB सिस्टम क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन है, फिर वो जाएगा मेन ब्रेकर पर, उसको चेक करेगा ये तार क्यों वहाँ पे नट बोल्ट उसके लूज तो नहीं है, क्या तार लगी हुई है, क्या मसला है, ये गर्म क्यों हो रही है, क्योंकि इंजीनियर ने भेजा, फिर हमने वहाँ पहुँचना होगा RYB सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन पे। अब यहाँ पर एक तार अलग से देते हैं, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की तार की हमें जरूरत उस सूरत में पड़ती है जब हमने वहाँ पे कोई चीज़ चलानी है। बिलफर्ज हम छत पे काम कर रहे हैं, चलो उसको मैं बाद में कैसे देता हूँ। ये आपके पास ये न्यूट्रल है, ये आपके पास इधर 3 फेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपने एक पंखा चलाना है, पंखा चलाना है, क्या करेंगे, एक फ़ैन चलाना है, तो ऐसी सूरत में इन किसी फेसों में से एक फेस की तार किसी जगह से उठाकर ले आएंगे और इधर से हम न्यूट्रल उठाएंगे और पंखे को सप्लाई दे देंगे, हमारी ये फेस सिंगल फेस हो जाएगी। कई जगह ऐसी जहालत होती है, मैंने शायद इनको शायद सीनियर इसको बताया था कि हमने एक लड़का भेजा कन्वेंशन सेंटर में कि वहाँ पर 3 फेस पावर है। उसका सुपरवाइज़र हामिद साहब ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं था, मैंने उसे भेज दिया नौकरी के लिए, उसने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया हुआ था। उसे कहा कि यार तुझे 3 फेस का पता है, सच पता है, अच्छा जो अंदर वो फलां जगह जो है ना रूम में एयर चिलर लगा हुआ है, वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ जाके लाइट लगाओ। अच्छा कहते लगा लोगे? हाँ लगा लूँगा। कहते चला गया लड़का, कह रहे तो काफ़ी दूर चला गया, फिर मेरे जहन में एक आया कि ये कैसे लगाएगा, इसे पूछ तो लूँ पहले मैं, उसे बुलाया इधर आ जाए, कैसे लगाएगा 3 फेस के अंदर। उसे जाइए तीनों फेसों को इकट्ठा करके एक फेस कर दूँगा और उधर से न्यूट्रल लेके लगा दूँगा। अब जब 3 फेस मिलाएगा तो वहीं पर ही उसका कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 अलग अलग आपकी लाइनें टकराएंगे, लिंक टकराएंगे, तो वो बचने की चांस तो बहुत दूर की बात है। अब सब ट्रांसफार्मर का लिंक भी जाएगा, वो भी फारिग हो जाएगा। तीनों फेसों की पावर कैसे बराबर होती है? अब यहाँ पर क्या होता है, आपके पास 3 फेस आ रहे हैं, 3 फेस को आपने सिंगल फेस बनाना है, कोई एक फेस की तार उठाएं और उधर से न्यूट्रल उठाएं, तो आपके पास ये सिंगल फेस है। इन तीनों फेसों में पावर एक जैसी नहीं होती, किसी में आपका 210 न्यूट्रल के साथ मिलाने, किसी में 210 मिलेंगे, किसी में 190 मिलेंगे, किसी में 230 मिलेंगे, ये सब सेम नहीं होता। अब आपसे ये किया जाता है, अब आप छत पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस वजह समझा रहा हूँ कि आपके पास इतना नॉलेज हो। अब छत पे आप यूनिट लगा रहे हैं, अंधेरा हो गया, छत के अंदर सारा सिस्टम 3 फेस है, आपका फैन 3 फेस है, आपका कंप्रेसर 3 फेस है। जब 3 फेस है तो वहाँ जो कंडक्टर होगा जिसने ये काम लिया है वो वहाँ पर न्यूट्रल नहीं लेके जाएगा। तार कितने लाखों रुपए की तार वो खर्च नहीं करेगा ज़मीन से उठा कर छत के ले जाने में, ठीक ठाक महंगी तार होती है, बड़ा पैसा लगता है, तो वो नहीं बच ले जाएगा, वो तीनों फेस लेके जाएगा जिसपे उसने सिस्टम को तीनों फेसों के पावर देनी है बस। बाकी सारा कंट्रोल अंदर बना होता है, सिर्फ उसने सिस्टम को जाके 3 फेस देने हैं। अब अंधेरा हो गया, आप काम कर रहे हैं, वेल्डिंग या कोई और काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पर वैक्यूम पंप चलाना है यूनिट में वैक्यूम करने के लिए, या आपको अंधेरा हो गया आपने लाइट लगानी है, या कोई पंखा चलाना है, मच्छर आपको काट रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? एक सारे एक फेस देंगे और एक न्यूट्रल की तार देंगे। न्यूट्रल वो आप पहुँची नहीं गए। अच्छा न्यूट्रल नहीं पहुँची, इन दोनों में से एक उठाएंगे सर, एक फेस येलो से एक रेड से, फिर बचेगा 2 फेस हो यार जाएंगे, फेस फेस हो करके जाएंगे। शॉर्ट सर्किट इतना याद रखें, 3 फेस के अंदर सवाल होता है, 3 फेस आप कंप्रेसर को सप्लाई दे रहे हैं, तो वो न्यूट्रल नहीं देंगे तो कंप्रेसर कैसे चलेगा?
ये चीज़ें सीखने वाले जो आपको नॉलेज होता है HVAC में कि आपका 3 फेस कंप्रेसर है, आपने उसको चलाना है, 3 फेस मोटर है, तो आप उसे न्यूट्रल, आप तीनों फेस दे रहे हैं, न्यूट्रल नहीं दे रहे, न्यूट्रल के बगैर कैसे मोटर चलेगी? 3 जवाब इसका क्या होता है, 3 फेस के अंदर फेस टू फेस वर्क होता है, यानी इसमें से एक फेस चंद सेकंड के लिए न्यूट्रल का काम कर रहा होता है। इस वजह से 3 फेस में अलग से न्यूट्रल नहीं दी जाती। क्यों? इसका जवाब क्या आप देना है, क्योंकि ये फेस टू फेस काम कर रहा होता है 3 फेस, इस वजह से इसमें अलग न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। ये फेस टू फेस काम करता है। वो पूछता है फेस टू फेस से क्या मुराद है, आप उसे बताएं कि इसमें से एक फेस चंद सेकंड के लिए न्यूट्रल का काम कर रहा होता है, इस वजह से हम अलग से इसे न्यूट्रल नहीं देते। अब यहाँ मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पर आप यूनिट लगा दिया, यूनिट लगाया, लेकिन अब आप ना वैक्यूम कर सकते हैं क्योंकि वैक्यूम पंप सिंगल फेस है, लाइट नहीं जला सकते, लाइट सिंगल फेस है, पंखा नहीं चला सकते, पंखा सिंगल फेस है, गर्मी के ऊपर तड़प रहे हैं, पंखा भी पड़ा हुआ है, पंखा भी दे दिया। अब आप कैसे करेंगे? अब आप ऐसे करेंगे, इनमें से कोई एक फेस लेंगे, इनमें से कोई एक फेस लेंगे, फेस आपने वैक्यूम पंप को दे दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो इसकी बॉडी है, यूनिट की बॉडी है, ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसका ताल्लुक ज़मीन के साथ, छत के साथ है, क्योंकि इसी से पाइप आ रहे हैं, छत के अंदर से, नीचे से, प्लांट से आ रहे हैं। यूनिट के साथ आ रहे हैं, आउटडोर यूनिट है, इसके इंडोर नीचे लगा हुआ है, तो पाइप किसके जरिए आ रहे हैं? अंदर अंडरग्राउंड आ रहे हैं सारे। दूसरा, ये यूनिट छत पे रखा हुआ है, तो इसका ताल्लुक ज़मीन न्यूट्रल के साथ है, क्योंकि अर्थ के ज़मीन जो है न्यूट्रल है। तो आप क्या करेंगे, एक पेच इसके साथ टाइट करेंगे, पेच लगे होंगे, पेच के साथ आप वो तार लूज करेंगे, पेच को, उसके दरमियान तार रख देंगे, वो न्यूट्रल बन जाएगी। आपने वैक्यूम पंप को देना है, वैक्यूम पंप आपका चाहिए। ये ऐसी चीज़ें पता नहीं कब जाके सीखते, आपने पहले अभी से सीख ली है। 3 फेज जहाँ पे पावर है, आपको वहाँ आपके पास न्यूट्रल नहीं है, आप उस चीज़ की बॉडी से न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल लेकर उधर से आप फेस लेंगे, आपके पास सिंगल फेस सप्लाई है। 3 फेस को जब सिंगल फेस बनाना हो तो आपने कैसे बनाना है, तीनों फेसों में से कोई एक फेस उठा लेंगे। अब आपसे सवाल है, आपका नॉलेज है, उसका जवाब आपसे नहीं आना, मैं आराम से बैठ जाऊँ। सवाल ये है, किसी जगह आप AC इंस्टॉल करने गए, पावर देना हमारा काम नहीं है, बिजली की पावर देना हमारा काम नहीं है। पावर वहाँ पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल वाला देगा। हमने सिर्फ क्या करना है, AC इंस्टॉल करना है, बस AC इंस्टॉल किया। अगर वहाँ पे पावर प्लग लगा हुआ है, हम पावर प्लग लगा देंगे, AC चला देंगे। अगर नहीं है, उसे कहेंगे इलेक्ट्रीशियन को बुलाए, पावर प्लग लगाए, ठीक हो गया। अगर आपने ठेका ले लिया है, 2 AC लगाने, 3 AC लगाने, वो कहते हैं ये पावर आपने खुद देनी है, पावर आपने खुद देनी है। वहाँ पर 3 फेस सप्लाई आई हुई है, पावर आप कैसे देंगे, कैसे आपको कनेक्शन करेंगे? ये सर 3 फेस की सप्लाई देनी है, 3 AC लगाने की, 2 AC लगाने हैं, सिंगल फेस हैं दोनों। सिंगल फेस है। आप कैसे उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सप्लाई देंगे, किस तरह की? इसमें लाइन न्यूट्रल आता है, कैसे आप कनेक्शन कैसे लेंगे, कनेक्शन लेने का तरीक़ेकार क्या है? आप कैसे डिसाइड करेंगे 3 तारों में से किस तार से मैं तार उठाऊँ? 3 तारें इसमें प्लेस करेंगे। चारों में से 3 तारें आपके पास, पावर 3 तारें, 3 फेस आ रहे हैं। ठीक है अब 3 फेस आ रहे हैं, अब तीनों फेसों में से आपने एक फेस उठाना है। जी सर। एक फेस एक यूनिट को दे देंगे, दूसरा फेस दूसरे को दे देंगे, एक और फेस दे देंगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे मैं कैसे फेस उठाऊँ, किससे तार क्या करूँ? जिसमें वोल्टेज ज़्यादा आ रही हो, वोल्टेज ज़्यादा आ रही और इससे क्या होगा? इसमें वोल्टेज ज़्यादा आ रहे होंगे, वो AC का काम। अब इसमें आपका हमारा तरीक़ेकार क्या होता है, हम टोटल जो आपका मीटर से तारे मेन ब्रेकर में जा रहे होते हैं, वहाँ जाके मीटर के पास नहीं रहते, मीटर के साथ हम पंखा नहीं करते, वहाँ जाके उनको हम कहते हैं घर का पूरा लोड ऑन कर दें, फ्रिज हैं, मोटरें हैं, AC ऑन करें। फिर हम क्या करते हैं, हम उन तारों के दरमियान एम्पियर प्लग कैलरीमीटर लगा देते हैं। कैलरीमीटर लगाकर हर तार का हम लोड देते हैं, किसे कितना लोड है। हम वोल्टेज नहीं देते कितने वोल्टेज, कितने इलेक्ट्रिशियन ने कैसे पावरें दी हुई है, किस पे कितना लोड दिया हुआ है।
तो ऐसी सूरत के अंदर हम तमाम लोड ऑन करके एम्पेयर देखते हैं किस पे एम्पेयर ज़्यादा है, जिस पे एम्पेयर ज़्यादा है उस तार को हम नहीं छेड़ते। क्यों? क्योंकि अगर उस तार से हमने करंट लिया, पावर ली, तो जब ये सारी चीज़ें चलेंगी तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, हमारे एसी नहीं चलने लगे, कस्टमर घाटे में फिट हो जाएगा। वो कहेगा भाई वो नए एसी लगाए तुमने, वो तो चल ही नहीं रहे, या उसने रिपेयर करके हमने लगाए वो नहीं चल रहे, वो बैठे गोडे में बैठे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं किस में एम्पेयर कम है, यानी एक तार पे 20 एम्पेयर है, दूसरे पे 50 एम्पेयर है, एक पे 10 एम्पेयर है या 15 एम्पेयर है, हम तार उससे उठाएंगे जिस पे लोड कम है। हम 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर से तार उठाएंगे, 50 एम्पेयर वाली से तार नहीं लेंगे। फिर हमने क्या करना है, अब ये तारे आपका ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है, ब्रेकर को हमने कट ऑफ कर देना, ब्रेकर को हमने कट ऑफ कर दिया, ब्रेकर को हमने बंद कर दिया ताकि पावर आगे ना आए। उसके बाद क्या करेंगे, जो ब्रेकर से आउटपुट तार है, हम पीछे रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि पीछे तारें मीटर से आ रही है। तो ब्रेकर के आउटपुट से जिससे हमने तार लेनी है उठाकर आगे हम अपना एक ब्रेकर लगा देंगे या फ्यूज लगा रहे हैं, उसमें ये तार हम पहुंचा देंगे। इधर तीसरे फेज से हमने तार ली, ये भी हमने तार उठाई, ये भी हमने इधर पहुंचा, ब्रेकर हमने बंद कर दिया। बस उसके बाद उनका ब्रेकर हम ऑन कर देंगे, क्योंकि हमने इधर अपना ब्रेकर बंद कर दिया, करंट आगे नहीं जाता। तारें ली उनके ब्रेकर से, ब्रेकर को हमने बंद कर दिया, तारें दो उठाई, उठाकर हमने अपने अपने 2 एसी लगाने हैं, 2 अलग अलग हमने सिंगल ब्रेकर लगा दिए, सिंगल ब्रेकर लगा दिए, सिंगल पोल ब्रेकर, जिसमें से सिर्फ एक तार पास होती है, एक इन होगी और इधर से आगे चली जाएगी एसी। अब यहाँ रखकर लगा दिए, उधर हम एसी फिट करेंगे, फिट करके उनके जो 2 तारें आ रही होंगी, एक को हमें इधर से एक ब्रेकर में दे देनी है, दूसरे से की फेज दूसरे दे देंगे, और न्यूट्रल जहाँ हमें अवेलेबल है, जो न्यूट्रल है यहाँ से उठाकर हम डायरेक्ट जहाँ पे ये बोर्ड लगता है, क्योंकि यहाँ से ये जो तार निकलेगी, ये तार डायरेक्ट एसी की यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पर आपका पावर प्लग लगेगा, पावर प्लग में ये तारें जाएगी, इधर से न्यूट्रल पावर प्लग में, इधर से बेस पावर प्लग में जाएगी, फिर इधर से तार निकलेगी ये पावर प्लग में, और उधर से ये न्यूट्रल निकलेगी ये पावर प्लग में। ये एसी का जो प्लग ब्रेकर है वो इसमें लगेगा, खत्म हो गया। हम पूरा ठेका नहीं लेते कभी भी, इसकी वजह क्या होती है, अगर हम लेते हैं तो एसी इंस्टॉल करने तक, उसके बाद ये जो प्लग ब्रेकर है ये हम शेड को दे देते हैं या किसी इलेक्ट्रिशियन को काम दे देते हैं, ये कार इतने पैसे लेगा, हम देंगे। हम क्योंकि हम एसी इंस्टॉल कर रहे थे, इसमें हमें 500, 700 या 1000 रुपये बचता है, हम इसको साइड पे करेंगे, किसी और को 500, 1000 रुपये देकर हम अपना काम अंजाम दे देंगे, हम अगले प्रोजेक्ट को चलेंगे। हम ये नहीं है कि सारा काम हमने एसी इंस्टॉल कर दिए, सब चीज़ कर दिए, अब सिर्फ पावर देने बाकी है, वो 500, 1000 रुपये किसी इलेक्ट्रिशियन को देकर हम उस जगह से आज़ादी हासिल कर लेंगे, हम अगले प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, हम वहाँ टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करेंगे। अगर टाइम वेस्ट करना है तो फिर तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, वो टेक्नीशियन ही नहीं है जो इलेक्ट्रिशियन में लगा रहे, सारा दिन वहाँ लगा रहेगा, अगला काम पड़े में वो सारे काम ऐसे पड़े रहेंगे, अगला काम हाथ से निकल जाएगा, पता नहीं कितने काम दुकान पे हैं, ये कितने काम साइडों में रास्ते में हैं। तो हम इस वजह से एक जगह छोड़ के अगले प्रोजेक्ट में हम निकल जाते हैं, पीछे वाला काम किसी को रेट पे दे के उसकी भी मजदूरी लग जाती है, हमारा काम भी हो जाता है। एक इलेक्ट्रिशियन से हमने रास्ते रखे होते हैं, या अपने पास कोई शेड्यूल होता है इलेक्ट्रिशियन, अगर हमें ज़रूरत नहीं, लड़कों की लड़के ज़्यादा हैं जो इलेक्ट्रिकल काम जानते हैं, उससे हम कहते हैं कि तू इधर काम कर, हम अगले प्रोजेक्ट में आगे 3 फेज़ की समय। ये 3 फेज़ के अंदर फेज़ कैसे आपने कनेक्शन लेने हैं, 3 फेज़ के अंदर क्या तारें होती हैं, 3 फेज़ को सिंगल फेज़ बनाना है तो कैसे बनाना है, 3 फेज़ के अंदर अगर मोटर के रोटेशन को चेंज करना है फिर आपने क्या करना है। 3 फेज़ मोटर अभी मैंने समझाया है, 3 फेज़ मोटर आपकी चल रही है, आपने 3 फेज़ मोटर लेकर आए, आपने उसे चलाना है, चलाया आपने उसे क्या किया, आपने तीनों फेज़ आपने उस मोटर को दे दिए, एक ये दिया, एक ये लगाया, लेकिन जब आपने मोटर के रोटेशन को देखा, ऊपर रोटेशन का वो राउंड सा बना होता है, आपने रोटेशन देखा, मोटर उल्टी चल रही, आपने एक तार
रेड पे लगाई, एक तार येलो पे लगाई, एक तार ब्लू पे लगाई, ब्लू तार लगाई। अब जब मोटर को कनेक्शन करते हैं, मोटर सीधी नहीं चल उल्टी चल। इसका मतलब है इसको जो मिलने वाली पावर है वो परफेक्ट नहीं है। आप क्या करेंगे, रेड को उठाकर येलो पे कर देंगे, या येलो उठा के ब्लू पे कर देंगे, या ब्लू उठा के येलो पे कर देंगे। यानी तीनों तारों में से कोई एक तार आपने चेंज कर दी। सवाल ये किया जाता है 3 फेस में अगर मोटर के रोटेशन को आपने चेंज करना है या मोटर की रोटेशन चेंज हो गई है, बाद अगर वापडा पीछे से चेंज कर देता है। सवाल देखिए, असल चीज़ है सारा यहाँ पे पिकिंग पावर आपकी नॉलेज, आपको ठीक ठाक नॉलेज दे दिए, मतलब कितने साल लगते हैं ये चीज़ें सीखने के लिए। ये तो आप यहाँ बैठे हैं, जब फील्ड में काम करें तो एक ऐसे चलना भी, एक चिमटी के बराबर चलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई कुछ नहीं बताता। ये चीज़ें पता नहीं कितने साल लगती हैं आपको सीखने के लिए, कितने साल, दिनों की बात नहीं कर रहा, कितने साल लगते, क्योंकि कब काम होता, कब आता, वो आपको बताता कि ना बताता, आपको वहाँ पर खड़ा होने देता कि ना होने देता। इस वजह से हमें ये काम सीखने में ज़िंदगी गुजर गई है। काम बड़ी मुश्किल से ये सीखे जो आप 1 मिनट में 10 मिनट में आप सीख जाते हैं। अब 3 फेज के अंदर आपसे सवाल करता है कि अगर मोटर की रोटेशन को आपने चेंज करना है या मोटर की रोटेशन चेंज हो गई है, आपने इसे सीधा करना है, तो क्या करेंगे? आप उसे बताएंगे सर मेन जो वापडा की जो मेन उसके पास आ रही है RYB सिस्टम है से ट्रांसमिशन, इसमें से कोई 2 तारें आपस में हम चेंज कर देंगे, यानी हम सप्लाई को हम चेंज कर देंगे, या सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं तीनों फेस में से कोई एक फेस हम चेंज कर देंगे। यानी ब्लू को उठा के येलो पे लगा सकते हैं, ब्लू को उठा के रेड पे लगा सकते हैं, रेड को उठा के येलो, कोई तार अपने इधर से उधर कर देंगे, आपकी मोटर की रोटेशन सीधी। वो कहते हैं कि सिंगल फेस में अगर मोटर के रोटेशन को चेंज करना तो फिर आप क्या करेंगे? सिंगल फेस में आप काम कर रहे हैं, पंखे के अपने कनेक्शन किए हैं, पंखा उल्टा चलना शुरू हो, तो क्या करेंगे? आप उसे बताएंगे कि जो इस पे कैपेसिटर पे जाने वाली जो सप्लाई है उसे मैं चेंज करूँगा। कैपेसिटर पे जाने वाली सप्लाई को मैं चेंज करूँगा, कैसे चेंज करेंगे? अब शहजादे ये पिक हुआ तो बहुत कुछ बन जाओगे। ये जो इतना आज मैंने इतना भी बता दें, ये भी पिक होना बड़ी बात होगी आपकी, ये चीज़ें याद रहें। अब देखिए आपका ये पंखा लगा हुआ है, पंखे में से 3 तारें आ रही हैं, 2 तारें आपने कैपेसिटर में, इसमें 3 तारें हैं, एक तार का कलर या चेंज होगा या उस पर गिरा लगी होगी, यानी 3 ये पंखे को आने में ये तार का गिरा लगी हुई है, 2 तारें कैसे कलर की हैं, तो दोनों तारें अपने कैपेसिटर में दे देनी है, दोनों तारें अपने कैपेसिटर में दे देनी है, इसको अपने न्यूट्रल दे दी और इधर आपने फेस दे दिया। इसमें ये नहीं देखना होता है ये फेस है या न्यूट्रल है, बस एक तार आपने न्यूट्रल या फेस में, एक तार कैपेसिटर में लगानी है, एक तार अपने डेड कॉमन में देनी है, ठीक है। अगर आपका पंखा ये फैन उल्टा चलना शुरू हो जाए, आपने कनेक्शन दिए हैं, पंखा उल्टा चलना शुरू हो गया, तो मेन के तार को आपने चेंज करने का से उठाकर आप इधर। सवाल क्या है? सिंगल फेस में पंखे की रोटेशन को अगर आपने चेंज करना है, क्या कहते हैं किसी मोटर की रोटेशन को आपने चेंज करना है सिंगल फेस में, तो क्या करेंगे? आप उसे बताएंगे कि कैपेसिटर पे जाने वाली जो सप्लाई है उसे मैं तब्दील कर दूँ, जो एक पॉइंट पे तार लगी हुई है मेन की, उसे मैं उठाकर दूसरे पॉइंट के साथ लगा। असल चीज़ होता है अगले को सेटिस्फाई करना, आपके खुद क्लियरेंस में होना चाहिए, आया जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह है। इस वजह से है कि अगर आपकी रोटेशन चेंज हो गई है, कैपेसिटर आपका चेंज उल्टा, वो फैन उल्टा चलना शुरू हो गया, इसका मतलब आपने पावर स्टार्टिंग में दी। पावर जब आप स्टार्टिंग में देंगे आपकी मोटर उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। आपने इसके रोटेशन को आपने चेंज कर देना है, ये आपकी रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो हम पंखे के अंदर रनिंग स्टार्टिंग कॉमन नहीं ट्रेस करते, ना हमें ज़रूरत पेश आती है। एक तार पे मोटर है, वॉशिंग मशीन की मोटर है, रूम कूलर की मोटर है, पंखे हैं, एक तार पे गिरा होती, एक तार पे गिरा होती। अगर गिरा नहीं है तो क्या करेगा? एक रेड 2 ब्लैक, या 2 ब्लैक एक और कलर, या अगर तीनों कलर एक जैसे देगा तो एक तार पे गिरा देगा। अगर नहीं दे रहा फिर आप उस कैलकुलेशन पे चले जाएंगे जो कंप्रेसर की है।
सबसे ज़्यादा मजामत SR, उससे कम SC, CR, ये तो आप कर चुके हैं ना। Yes. फिर आप कंप्रेसर के कनेक्शन पे चले जाएंगे, बस आपके पास स्टार्टिंग रनिंग कॉमन ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आप आम मैकेनिक तो नहीं है, आपके पास पूरा नॉलेज है कि अगर वो नहीं कोई गिरा दे रहा ऐसी तैसी जाए बाढ़ में, आप अपनी तरफ से मीटर उठाएं, कल इसकी रीडिंग ले लें, आपके पास स्टार्टिंग रनिंग कॉमन क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गई है तो कॉमन हमेशा कॉमन पे आप न्यूट्रल या फेस को एक साथ तार दे दें। स्टार्टिंग और रनिंग हमेशा याद रखें आपकी कैपेसिटर में आएगी। हवा एसी की फैन मोटर है, हवा सिपलेट की फैन मोटर है, तो आपकी तारें स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर पर है। अब कैपेसिटर के ऊपर जो तार रनिंग की आपने लगाई है, फिर फर्ज रनिंग आपने ये लगाई है, तो आप मेन की तार यहाँ पर लगेगी। अगर आपकी रनिंग ये नहीं है, रनिंग ये है, तो मेन की तार इधर लगेगी और ये तार स्टार्टिंग में जाएगी, ये रनिंग जाएगी। समझिए इसको, स्पीड करो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने बड़ी जल्दी बहुत